क्रेडिट कार्ड, ये वर्ड आप में से सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि क्रेडिट कार्ड का जब इन्वेंशन हुआ था तो ओरिजिनली इसके पीछे का थॉट ये था कि आप लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए एक इमरजेंसी के समय के लिए। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर इसके यूजेज को इवॉल्व किया गया, इसके साथ साथ ऑफर को अटैच किया गया, वैसे वैसे क्रेडिट कार्ड की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती गई। 2018 की सिबिल की रिपोर्ट की अगर माने तो उस समय तक इंडिया के अंदर 3.69 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, जो कि लास्ट ईयर मतलब 2017 से 31% की ग्रोथ थी। और 2018 से 2023 मतलब आज तक ये ग्रोथ इसी तरीके से या इससे भी ज़्यादा रही है। तो आज के समय में जब एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो उसका उपयोग कर रहा है, भले ही वो इमरजेंसी समय के लिए हो या फिर अपनी वांट्स या फिर अपने किसी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हो। लेकिन इसी समय कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय काफ़ी सारी गलतियां भी करते हैं, जिसके कारण उनका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर जो भी सिबिल ख़राब होती हैं उसके अंदर लगभग 50% हाथ क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग का रहता है। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 ऐसे स्टेप्स या 6 ऐसे वे क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के, जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री पे एक पॉजिटिव क्रेडिट फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं, जिसके समय के साथ साथ आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता रहेगा। और इमरजेंसी के समय में मतलब जब आपको सच में क्रेडिट की ज़रूरत होगी तब आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट वर्दी होगा और उस समय आपको क्रेडिट मिल सकेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। तो सबसे पहला वे है चूज़ द राइट टाइप ऑफ कार्ड फॉर योरसेल्फ। आज के समय में जब इतने सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट ऑफर्स के साथ, एक क्रेडिट कार्ड है जो कि फ्यूल के ऊपर सरचार्ज माफ़ करता है, एक क्रेडिट कार्ड है जो ट्रेन की टिकट्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड करता है, एक क्रेडिट कार्ड इस तरीके का है जो आपको मूवी टिकट्स या फिर ग्रॉसरी परचेज के अंदर ऑफर्स प्रोवाइड करता है, और भी कई तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑफर या स्पेसिफिक तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपका मेजर एक्सपेंस या आने वाले समय में आपकी मेजर प्रायोरिटी जो एक्सपेंस की रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, जिससे आप सूटेबल टाइप के क्रेडिट कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकें। और इसीलिए आप एक या मैक्सिमम 2 टाइप के क्रेडिट कार्ड अपने पास रखें। ज़्यादा तरीके के क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो ज़्यादा तरीके के एक्सपेंसेस होंगे, और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो ड्यू अमाउंट है या जो ड्यू डेट है वो आपकी निकल जाए, जो कि निश्चित ही आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो हमें अपने लिए मैक्सिमम 2 टाइप के क्रेडिट कार्ड अपने पास रखने चाहिए और उसी से हमारा जो सारा एक्सपेंस है उसको मैनेज करना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड तरीका है जिससे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री पे एक पॉजिटिव फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं, वो है यूटिलाइज योर क्रेडिट लिमिट वाइजली। अब इस पॉइंट में थोड़ी समझने वाली चीज़ है। सिबिल की एक रिपोर्ट बोलती है कि आपकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट है, अगर आप उसका मैक्सिमम टाइम्स 30% तक ही यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर लगातार इम्प्रूव करते रहता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड की फुल लिमिट 1 लाख रुपए है, तो अगर आप मंथ ऑन मंथ 30,000 या 33,000 के आसपास ही अपनी क्रेडिट लिमिट को यूज़ करते हैं और ऐसा एक लंबे समय तक करते हैं, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड हो, मेक श्योर कि आप उसकी फुल लिमिट यूटिलाइज ना करें, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड की फुल लिमिट यूटिलाइज करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट बढ़ जाता है, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो आप आने वाले समय से ये चीज़ इंश्योर ज़रूर करें कि आपकी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है, कोशिश करें कि आपकी मैक्सिमम लिमिट के 30% तक ही आप पर मंथ यूटिलाइज करें। ऐसा एक लंबे समय तक करने से डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर बेटर होगा। अब थर्ड वे है कि प्लान योर परचेज। इसका मतलब है कि आप क्रेडिट कार्ड से जो भी चीज़ खरीदने वाले हैं उसको एक प्लान मैनर में खरीदें। दैट मीन्स मान लीजिए आपको कोई एप्लायंस खरीदना है जिसके पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करने वाले हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से फैमिलियर हैं तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड की एक साइकिल होती है जिसके अंदर आपको रीपेमेंट करने के लिए मैक्सिमम 50 to 60 डेज़ का टाइम मिलता है।
तो मेक श्योर कि साइकिल स्टार्ट होते ही आप वो अप्लायंस या वो चीज़ को परचेज करें क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसको रीपे करने के लिए लगभग 50 दिन का समय मिलेगा, जो अपने आप में एक बड़ा टाइम पीरियड होता है उस अमाउंट को रीपे करने के लिए। तो इस तरीके से प्लान करके अगर आप चीज़ें परचेज करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको एक लंबा ड्यूरेशन भी मिलेगा अपने टोटल ड्यू पेमेंट को रीपे करने के लिए। साथ ही साथ आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम आएगा, और इस तरीके से परचेस करने के साथ आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव क्रेडिट फुटप्रिंट छोड़ेंगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर समय के साथ डेफिनेटली बेटर होते जाएगा। अब फोर्थ वे जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट स्कोर को बेटर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन के थ्रू, वो है जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ा पेमेंट करते हैं तो नो कॉस्ट EMI के ऑप्शन को एनकैश करने का आप इंश्योर करें कि अगर आप कोई बड़ा पेमेंट कर रहे हैं जो कि आने वाली ड्यू डेट, मतलब जिस भी डेट पे आपको क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करना है उस समय तक उतना अमाउंट आपके पास इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो इन दैट केस मेक श्योर करें कि नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन आप यूटिलाइज करें और अपना जो भी फुल अमाउंट है उसको 3, 6 या जिस भी तरीके की EMI या नो कॉस्ट EMI आपका क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें आप उसको डिवाइड कर लें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि आपके पॉकेट के ऊपर कम एक्सपेंस पड़ेगा। साथ ही साथ इस पॉइंट पे आप ये भी इंश्योर करें कि कहीं आपका क्रेडिट कार्ड नो कॉस्ट EMI बोल के आपसे किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ के पता चलेगी। तो मेक श्योर कि आप जब भी नो कॉस्ट EMI चूज़ कर रहे हैं तो वो हकीकत में नो कॉस्ट EMI रहे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप नो कॉस्ट EMI चूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, बट जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो अमाउंट आपके अप्लायंसेस के कॉस्ट में से घटा दिया जाता है, जिस कारण एक प्रकार से देखा जाए तो आपको नो इंटरेस्ट या नो कॉस्ट EMI की तरह ही वो ट्रीट की जा सकती है। ये करने से डेफिनेटली आपके पॉकेट के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आप ड्यू डेट पे पूरा पेमेंट कर पाएंगे और इसी कारण से आपका क्रेडिट स्कोर बेटर से बेटर होते रहेगा। इसके बाद जो फिफ्थ वे है जिसके थ्रू आप अपना क्रेडिट स्कोर बेटर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, वो है कि आप अपने ईमेल्स को लगातार चेक करते रहें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हैं तो आपके ईमेल्स पे अलग अलग कंपनी जो भी जिस भी तरीके का आपने क्रेडिट कार्ड अवेल किया है उससे रिलेटेड ऑफर्स आपके ईमेल पे आपको भेजते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना ईमेल चेक करें, और अगर आप किसी तरीके का परचेस कर रहे हैं तो उन ऑफर को अप्लाई ज़रूर करें अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय। इससे अगेन आपकी बचत होगी, आपका बिल कम जनरेट होगा और अगेन आप टाइम पे अपने ड्यू पेमेंट को क्लियर कर सकेंगे, जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर बेटर और बेटर होते जाएगा। और इसके बाद लास्ट नंबर 6 और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि जब कभी भी आपका ड्यू डेट आए तब मेक श्योर कि आप अपना फुल पेमेंट एक बार में करें। आप कभी भी मिनिमम पेमेंट दे के बचे हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज मत करवाएं, क्योंकि एक तरफ तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरी ओर जब आप इस तरीके से मिनिमम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो जो बचा हुआ अमाउंट रहते हैं उसके ऊपर एक भारी भरकम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा, और वो इंटरेस्ट कहने में तो 3% पर मंथ रहता है, लेकिन अगर आप देखें तो 36% पर एनम के हिसाब से लिया जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली है। क्योंकि अगर आप चाहें तो जिस अप्लायंस या कोई बड़े पेमेंट करने के लिए आपने जब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था जिसका मिनिमम पेमेंट आप इस मंथ में करने वाले हैं, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप कंज्यूमर लोन लेते तो आपको लगभग 14-15% का इंटरेस्ट देना पड़ता पर एनम। वहीं आप मिनिमम पेमेंट करके जो बचे हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करवा रहे हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा, उसके अगेंस्ट आपको 36% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आपका कोई बड़ा पेमेंट है तो आप मिनिमम पेमेंट करके उस चीज़ को नहीं आगे बढ़ाएंगे, आप उस मंथ में ही उस पूरे ड्यू बिल का फुल पेमेंट करेंगे। और इन केस अगर आप कोई अप्लायंस खरीदने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीदने जा रहे हैं जिसका अमाउंट बड़ा है जिसको आप पे नहीं कर पाएंगे एक बार में, तो आप क्रेडिट कार्ड स्वैप करके उस मंथ मिनिमम पेमेंट करके बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करवाने से अच्छा ये है कि आप उस अप्लायंस को खरीदते समय जो कंज्यूमर लोन है उस फैसिलिटी को अवेल करें। उसके अंदर आपकी EMI भी बन जाएगी, सेकेंडली जो इंटरेस्ट चार्ज है वो भी क्रेडिट कार्ड के कंपेरिजन में काफ़ी कम लगेगा। तो आप प्लान करने के बाद ही क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ा अमाउंट पेमेंट करें, और जो भी हो मेक श्योर कि आप फुल पेमेंट ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट को ज़रूर करें। मिनिमम पेमेंट करके बचे हुए अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ना लगवाएं, क्योंकि एक तो ये आपके पॉकेट के ऊपर प्रेशर डालता है, साथ ही साथ आपके क्रेडिट स्कोर पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है।
तो ये थे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के वो 6 तरीके, जिसके कारण आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर पॉजिटिव क्रेडिट फुटप्रिंट्स छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर समय के साथ बेटर और बेटर होते जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इंटेलेक्चुअल सागर के नाम से, आप वहाँ पे भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। इसी नोट पे मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।